आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। और मैंने इसके पहले वाले में जो मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में बताया था, इसमें मैंने आपको यही बताया था कि एक सिंगल अकाउंट आपका डेबिट होगा और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। यही मैंने बताया था ना। और इसमें भी मैंने आपको बताया था, जब जब जर्नल एंट्री मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें ये बताया गया था कि जर्नल एंट्री करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों से हम जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने जब जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मैंने बताया भी था कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि जिसे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और कह रहा है कि जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से की जाती है। एक आपका होता है सिंपल और एक आपका होता है कंपाउंड। तो इसके पहले मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जिसमें कि मात्र दो ही अकाउंट आपके बनते हैं। एक सिंगल अकाउंट आपका डेबिट होता है और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। यही मैंने बताया ना। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका जर्नल एंट्री का सेकेंड पार्ट, जिसको कि हम कंपाउंड जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में किस प्रकार की एंट्री सॉल्व की जाती है, इसमें कैसे हम टेबल को बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, यही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट आपका डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट हो, ध्यान दीजिएगा, उसे ही कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था कि सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट, यही मैंने बताया था ना। लेकिन अब क्या समझने को मिल रहा है कि इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करते हैं जिसमें अधिक से एक से अधिक अकाउंट आपके डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपके। अब बताइए, अभी तक तो एक ही ऑप्शन के बारे में बता था, वो आपका सिंगल आपका डेबिट और सिंगल आपका क्रेडिट। लेकिन अब आपके सामने ऑप्शन ये मिल गया कि अगर एक ही ट्रांजेक्शन में एक से अधिक अकाउंट आपका डेबिट आता है और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट आता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री करने का यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम दो या दो से अधिक की बात करें तो अगर हम सिंगल जर्नल एंट्री अगर हम करेंगे तो उसका कई सारा हम बना सकते हैं। बोलिए, कई सारा उसमें ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें हमने ये जाना था कि सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। एक से अधिक अकाउंट आपका डेबिट और एक से अधिक अकाउंट आपका क्रेडिट हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री का नाम देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक ही कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब बताइए, अगर दो से अधिक खाता आपका डेबिट है और दो से अधिक खाता आपका क्रेडिट है, तो अगर आप उसको सिंपल एंट्री करेंगे तो कई ट्रांजेक्शन, बोलिए, तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करने से अच्छा है कि हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री हम उसका बना सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, आप एक चीज क्लियर करिएगा कि कभी भी ट्रांजेक्शन आप करिएगा, आपका मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट ये भी हो सकता है। मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा, सिंगल अकाउंट क्रेडिट होगा, या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंगल अकाउंट डेबिट होगा, ऐसे भी ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। मतलब कि आप ये समझिए कि एक से ज्यादा खाता इसमें बने। और कभी भी चाहे एक से ज्यादा अकाउंट आपका डेबिट या क्रेडिट हो, मतलब उससे नहीं है, आपका डेबिट पक्ष की वैल्यू टोटल क्रेडिट पक्ष की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि चार गो अकाउंट आपका बन गया डेबिट साइड वाला और एक अकाउंट आपका बन गया क्रेडिट साइड वाला और दोनों बैलेंस आपका मैचअप नहीं कर रहा, तो ट्रांजेक्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये रूल ये कहता है कि आप मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट से भी अगर आप बनाते हैं ट्रांजेक्शन, तो इसमें दोनों अकाउंट का बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए।
यानी कि जितना आपका डेबिट का वैल्यू उतना ही आपका क्रेडिट का वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हम कैसे समझेंगे किस प्रकार के ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, किसमें, कंपाउंड। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आपका दिया है, देखिए ऐसे ही ट्रांजेक्शन आता है, यही ट्रांजेक्शन आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ Rs 50,000 टुवर्ड्स टेलीफोन बिल Rs 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस Rs 20,000 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस Rs 10,000 बाई चेक। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करिए, चाहे तो आपका कंपाउंड हो चाहे तो आपका सिंपल हो, मतलब उससे नहीं है, पहले तो आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले उस ट्रांजेक्शन को आप हिंदी में समझिए। बोलिए, जब तक हम हिंदी में नहीं समझेंगे तब तक आपको क्या पता चलेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है, या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उसको समझने के लिए पहले आपको हिंदी समझना पड़ेगा। तो इसका अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन 30 अप्रैल 2020, यानी कि 30 अप्रैल 2020 को मेड ए पेमेंट, पेमेंट किया गया कितना रुपया, 50। मेड का मतलब दिया गया, मतलब वहां पे चुकाया गया, पूरा किया गया, बनाया गया। तो कह रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को, 30 अप्रैल 2020 को 50,000 रुपया दिया गया। कितना रुपया, 50,000 रुपया दिया गया। और कौन कौन सा पैसा है ये 50,000, तो कह रहा है कि जिसमें टेलीफोन का बिल कितना रुपया, 20,000 रुपया दिया गया। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को हमने 50,000 रुपया पेमेंट किया, जिसमें 20,000 रुपया मैंने दे दिया किसका, टेलीफोन बिल का मैंने 20,000 रुपया दे दिया। और स्टेशनरी एक्सपेंस में मैंने खर्चा कर दिया कितना रुपया, 20,000 रुपया। 20 और 20 40। और कह रहा है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस में मैंने खर्चा कर दिया कितना रुपया, 10,000। और ये पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है, चेक के माध्यम से किया जा रहा है। अभी नहीं समझ में आया, इसमें ये बताया जा रहा है कि 50,000 रुपया जो पेमेंट किया गया, इसमें से 20,000 रुपया टेलीफोन बिल का दिया गया, और स्टेशनरी एक्सपेंस का 20,000 दिया गया, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 10,000 रुपया दिया गया। तो देखिए 20 और 20 40, और 40 और 10 50। लेकिन पेमेंट कैसे किया जा रहा है, चेक्स। अब देखिए मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में अगर चेक का जिक्र किया जाता है तो हम हमेशा बैंक अकाउंट बनाते हैं, मैंने बताया इसके बारे में। चेक देखिए करेंट अकाउंट का भी चेक होता है, सेविंग अकाउंट का भी चेक होता है, समझ में आ रहा है ना। और भी मान के चलिए कि आपका पर्सनल अकाउंट का भी चेक होता है, या करेंट अकाउंट का भी चेक होता है। अब यहाँ पे ये जो भुगतान किया जा रहा है ये बाई चेक, चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा तो अकाउंट बनेगा किसका, किसका बनेगा, बैंक का बनेगा। तो जब हम ये सारा पैसा हम पेमेंट अगर हम बैंक से कर रहे हैं तो बैंक पैसा आपका देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ, देने वाला हुआ। तो जब बैंक पैसा आपका देने वाला हुआ तो बैंक किसके अंतर्गत आता है, बैंक किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बैंक है, और बैंक को पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत अगर बैंक दे रहा है तो बैंक को हम गीवर बोलेंगे। और गीवर का नेचर होता क्या है, क्रेडिट होता है। इसलिए जब बैंक से पेमेंट किया जा रहा है तो बैंक देने वाला हुआ गया, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। अब चलिए एक अकाउंट आपकी पहचान में आ गया कि अगर आप चेक से पेमेंट करें तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाए, क्योंकि क्रेडिट मतलब इसलिए क्योंकि बैंक से पेमेंट किया जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए अगर हम डेबिट के बारे में बात करें तो जैसे कि आपका टेलीफोन बिल आपका दिया हुआ, टेलीफोन का बिल हम पेमेंट किए कितना रुपया, 20,000 रुपया। तो टेलीफोन बिल अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस का इनकम होगा कि एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और टेलीफोन जब बिल हम दे रहे हैं तो एक प्रकार के हमारे बिजनेस का खर्चा है, खर्चे को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। इसलिए नॉमिनल के हिसाब से टेलीफोन बिल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का हमारा खर्चा। कोई दिक्कत। अब चलिए अगर हम स्टेशनरी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस सामने जुड़ गया,
तो एक्सपेंस है तो ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया कि नॉमिनल अकाउंट में 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। प्रॉफिट, लॉस और इनकम एक्सपेंस से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे एक्सपेंस दिया तो सिंपल सी बात है, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा और ये भी हमारा तो डेबिट हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो 3 अकाउंट आपका डेबिट का मिल गया और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट। इसलिए जब इस ट्रांजेक्शन को हम बनाएंगे तो सबसे पहले ऐसे ही फॉर्मेट आपको बनाना होगा। सबसे पहले तो ऊपर हम सबसे टॉप में लिखेंगे जर्नल, इसके बाद से डेट हो जाएगा, इसके बाद से पार्टिकुलर, इसके बाद से एलएफ हो जाएगा, इसके बाद से आपका डेबिट और इसके बाद से क्रेडिट। तो सबसे पहले की डेट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो ट्रांजेक्शन किस डेट का हुआ है उसमें डेट का भी मेंशन किया जाता है। तो जैसे कि मान के चलिए ये ट्रांजेक्शन किस डेट का है? 30 अप्रैल 2020 का ये ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आपको 30 अप्रैल 2020 यहाँ पे डेट में मेंशन कर देना। और मैंने ट्रांजेक्शन इसके पहले भी पढ़ाया सिंपल में कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करिएगा डेबिट साइड वाला अमाउंट हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो अब देखिए टेलीफोन बिल भी आपके बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट किया गया। समझ में आ रहा है? अब बताइए स्टेशनरी एक्सपेंस भी आपके बिजनेस का खर्चा है, इसको भी डेबिट किया गया है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी आपके बिजनेस का खर्चा है, इसको भी डेबिट किया गया है। और टू सिटी बैंक अकाउंट पेमेंट कैसे किया जा रहा है? बैंक से किया जा रहा है, तो बैंक देने वाला हुआ तो बैंक का नेचर क्रेडिट हो जाएगा गिवर के हिसाब से, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे? अब देखिए टेलीफोन बिल 20,000 रुपया ये है, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000 रुपया ये है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका 10,000 रुपया ये है। तो 20 और 20 40 और 10 50। अगर डेबिट साइड में 50,000 आ गया तो क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। इसलिए जितना आपका डेबिट का अमाउंट उतना ही आपका क्रेडिट का है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए इसको एमएस वर्ड पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको एमएस वर्ड पे हम बता दे रहे हैं आपको, एमएस वर्ड पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एमएस वर्ड पे हम बता दे रहे हैं समझने के लिए। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ये टेबल बनाने से पहले मतलब ये डेटा बनाने से पहले इंसर्ट में आकर के आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिएगा टेबल। यहाँ पे नंबर आप रो में मैंने दे दिया 5। अब ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम कैसे बनाएंगे तो देखिए मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या? जर्नल एंट्री। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? डेट लिखते हैं, इसके बाद से पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हो जाएगा, इसके बाद एलएफ लेजर ऑफ फोलियोज, इसके बाद डेबिट, इसके बाद क्रेडिट लिखें। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको बनाना होगा। देखिए इसी फॉर्मेट के आधार पे हमको बनाना होगा क्योंकि अमाउंट अब नीचे लिखेंगे ना। अब ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल 2020 को ये ट्रांजेक्शन हो रही है। अब बताइए, अभी मैंने आपको कैप्चर करवाया कि डेबिट वाला क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो डेबिट वाला कभी भी ट्रांजेक्शन आप करिएगा, डेबिट वाला अमाउंट क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो सबसे पहला हमारा डेबिट हुआ है क्या? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे अकाउंट का डेबिट है कि क्रेडिट है? क्योंकि एक प्रकार का आपका बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। अब कै रुपया पेमेंट किया जा रहा है तो ये डेबिट साइड में आइएगा और इसमें आपको टाइप करना होगा 20,000 रुपया। कोई दिक्कत?
चलिए दूसरा क्या था, स्टेशनरी एक्सपेंस आपका आ गया। देखिए स्टेशनरी एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस सामने जोड़ दिया गया तो सिंपल सी बात है आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट आप टाइप कर दीजिएगा। अब इसका भी बैलेंस कितना दिया है, इसमें भी हम टाइप कर लेंगे 20,000 रुपया। देखिए इसके बाद से तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, TRAVELLING, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब चूंकि ये भी एक्सपेंस है तो इसका भी नेचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और इसमें भी हम भर देंगे डेबिट, और इसका भी अमाउंट आपका कितना दिया है, 10,000 दिया। इसका भी अमाउंट हम भर देंगे यहाँ पे 10,000। अब देखिए 20,000 रुपया आपका टेलीफोन बिल का हो गया, 20,000 रुपया आपका स्टेशनरी का हो गया, और 10,000 ट्रेवलिंग का हो गया। तो तीनों मिला के कितना हुआ, 50,000 हुआ। तो अब पेमेंट अगर जिससे किया जाएगा, उस पेमेंट करने वाले का नाम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ पे आकर के स्पेस देने के बाद, और तब यहाँ पे टाइप करिएगा टू कॉमा बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कितना से, 50,000 से। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, क्या चीज। अब इसमें देखिए, इसमें हमको नरेशन भी मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप टाइप करिएगा बीइंग एक्सपेंस बाई चेक, RS कितना, 50। मतलब कि ये जो पेमेंट किया गया है, ये जो खर्चा किया गया है, ये कैसे किया गया है, चेक से किया गया। और कितना रुपया से, 50,000 रुपया से। नरेशन आप दे सकते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में, सबको समझ में आया है। हाँ एक्सपेंस पेमेंट भी, एक्सपेंस एक्सपेंस आ गया तो मतलब ये समझिए कि खर्चा ही पेमेंट ही किया गया, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है। तो चलिए इसके आधार पे पहले 2 ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, करके दिखाइए, तब इसके बारे में हम बताएंगे। पहले 2 ट्रांजेक्शन आप करके दिखाइए। देखिए जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है, इसमें क्या लिखा हुआ, एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ RS 80,000 towards salary paid 20,000, wages paid 20,000 and electricity bill RS 20,000, rent paid 20,000 by cash। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को पेमेंट किया गया कितना रुपया, 80,000 रुपया, जिसमें सैलरी दिया गया कितना, 20,000, मजदूरी दिया गया 20,000 रुपया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया 20,000 रुपया, रेंट दिया गया 20,000 रुपया। और कैसे पेमेंट किया जा रहा है, कैश से पेमेंट किया जा रहा है। तो अब देखिए अगर हम पेमेंट कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये भी हमारे बिजनेस का एक प्रकार का खर्चा है, सैलरी खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, और वेजेस भी एक प्रकार का खर्चा है, ये भी डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पैड ये भी एक प्रकार का डेबिट हो जाएगा, और रेंट पैड भी आपका डेबिट हो जाएगा। अब देखिए 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, और 40 और 20 60, और 60 20 80। लेकिन पेमेंट किससे किया जा रहा है, कैश। तो जब हम कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है कैश। तो जब हम कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और बाकी ये 4 अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सैलरी पैड। यहाँ पे आप रखिएगा, टेलीफोन बिल दिया है क्या, टेलीफोन बिल नहीं दिया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, पेड सैलरी, और कितना पैसा दिया है, 20,000 मैंने भरा ही है। इसके बाद से सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वेजेस पैड किया गया, मजदूरी दिया गया, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भरिएगा वेजेस पैड, हाँ मजदूरी होता है, वेजेस पैड मजदूरी दिया गया कितना, 20,000 रुपया, दुगो हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया गया, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो जाएगा। और कितना, ये भी 20,000 है तो इसको भी 20,000 आप कर दीजिए।
अभी कितना मैंने बनाया 20 और 20 60, 20 और 20 40 और 20 60। अब इसके बाद देखिए इसमें एक और दिया, रेंट भी पेड किया जा रहा है, इसमें रेंट भी पेड किया जा रहा है, तो ये भी डेबिट में ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप रेंट पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। और कितना रुपया, क्या चीज, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आपका अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपया। अब देखिए 20 और 20 40 और 40 20 60 और 60 20 80, लेकिन पेमेंट किससे किया जा रहा है, कैश से किया जा रहा है। तो एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टू, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। क्योंकि कैश से ही पेमेंट किया जा रहा है तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और हमारे व्यापार में से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा ना, कितना 80,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। यही आपका ट्रांजेक्शन बनेगा, मिला लीजिए। सही है कि गलत है, सही है सबका। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया, सेकंड ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि एज ऑन 1 May 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ Rs 90,000 टुवर्ड्स स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000, इंटरेस्ट पेड 40,000 एंड सैलरी पेड 30,000 बाय चेक। बस सेम इसके पहले वाला ट्रांजेक्शन के जैसा दिया। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सेम ट्रांजेक्शन है। देखिए इसमें डेट क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 मई 2020 को ट्रांजेक्शन हुआ है, तो डेट वाले में मेंशन करेंगे 1 मई 2020, बस यहाँ पे 01 और यहाँ पे अप्रैल को हटा के यहाँ पे भर देंगे मई। 1 मई 2020 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें 90,000 रुपए का खर्चा किया गया। कितने रुपए का, 90,000 रुपए का, जिसमें कह रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंस दिया गया है कितना, 20,000 है ये है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड किया गया कितना, 40,000। तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा, क्या दिया, इंटरेस्ट पेड दिया है ना, यहीं पे आप टाइप करिए इंटरेस्ट पेड। और क्या रुपया, इसमें लिख लीजिएगा इंटरेस्ट पेड आपका दिया गया है 40,000 रुपया। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। इसके बाद से कह रहा है कि सैलरी पेड किया गया कितना, 30,000 रुपया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सैलरी पेड, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 30,000 रुपए से। अब देखिए टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 4 2 6, यानी कि 40 और 20 60 हो जाएगा, और 60 और 30 60 और 30 90, और पेमेंट किया जा रहा है किससे, बाई चेक लिखा हुआ है, तो चेक का मतलब बैंक हो जाएगा, यानी कि बैंक का लेजर बनाएंगे, और बैंक देने वाला हुआ तो बैंक को गिवर बोलेंगे, और 90,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत, ये इसकी ट्रांजेक्शन बनेगी। और बाकी जिस बैंक का चेक है उस बैंक का आप दिखा दीजिए, इसमें बैंक का नाम मैंने जिक्र नहीं किया है। अगर चेक नंबर भी दिया रहता है तो चेक नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये आपका ट्रांजेक्शन बनेगा। कोई दिक्कत किसी को, 90,000 है ना, कोई दिक्कत है किसी को। अब चलिए अगला एक और ट्रांजेक्शन इसी के आधार पे दिया, कह रहा है कि सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक अकाउंट आपका डेबिट है और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट। जैसे क्या कहा जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 रुपया। जैसे कि मान के चलिए कि किसी को सैलरी दिया गया, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, अगर हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर मैंने किसी स्टाफ को सैलरी दिया है 25,000 रुपया, तो ये 25,000 में क्या क्या, तो जिसमें कैश मैंने दिया है 10,000 रुपया, और बैंक से मैंने पेमेंट किया कितना रुपया, 15,000 रुपया। तो जब हम सैलरी के तौर पे कैश देंगे तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, तो कैश भी क्रेडिट। तो कैश मैंने कितना दिया, 10,000, तो भी शेष 15,000 और पेंडिंग है ना। ये 15,000 का भुगतान मैंने कैसे कर दिया, बैंक से कर दिया, तो बैंक भी गिवर, और कैश तो जा ही रहा है और बैंक गिवर है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के हिसाब से बैंक को क्रेडिट करेंगे, और रियल अकाउंट के हिसाब से कैश को क्रेडिट करेंगे, और सैलरी पेमेंट जो हमारा दिया है नॉमिनल के हिसाब से हम इसको डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत, तो एक सिंगल अकाउंट आपका डेबिट का बन गया, मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए यही यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है, देखिए ये जो एग्जांपल आपका दिया है इसी तरीके से दिया है। कह रहा है कि इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिटेड 3 अकाउंट, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कह रहा है कि इसमें 3 अकाउंट आपका डेबिट का होगा, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और कह रहा है कि एंड क्रेडिट 1 अकाउंट, क्रेडिट होगा मात्र एक अकाउंट, दैट इज सिटी बैंक अकाउंट, जो हमारा किस बैंक का अकाउंट है, सिटी बैंक का है।
और कह रहा है कि ये कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। और इस मतलब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री को हम 3 प्रकार से हम आसानी तरीके से उसको फॉर्म कर सकते हैं, 3 तरीके से हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला दिया है डेबिट मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट वन अकाउंट। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका एक से ज्यादा अकाउंट आपका डेबिट हो और मात्र सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो, तो भी हम किस में रखेंगे, कंपाउंड में रखेंगे। और दूसरा ये दिया है कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट है और क्रेडिट में मल्टीपल अकाउंट, यानी कि एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट आपका क्रेडिट, तो भी हम कंपाउंड में एंट्री करेंगे। और फिर तीसरा दिया है कि डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, अगर एक अकाउंट डेबिट है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट है तब भी हम कंपाउंड में ही एंट्री करेंगे। हो जाएगा। तो बस यही आज की क्लास में जानना था।